हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में आपने देखा था फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ और बातें आपने समझी थी। आज एक बार हम फ्रिक्शन को फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, आपको मैंने इससे पहले बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, या कह सकते हैं फ्रिक्शन इज अ इमेजिनरी फोर्स विच इज अ इक्वल एंड अपोजिट टू एग्जैक्ट फोर्स। जो हम फोर्स एग्जैक्ट फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी उतने ही मैग्नीट्यूड में, बट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइज होता है, राइट। देखिए, एक तो बात और समझिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये हमेशा जब कोई भी टू ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आता है, बात समझ में आ रही है। जब कोई टू ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तभी फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। अब टू ऑब्जेक्ट का मतलब, जैसे मान लो ये एक आपका कोई आपका ये रोड है, और इस पर एक कोई आपने पहिया देख लिया है, ये इस तरीके से व्हील है। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तभी यहाँ पर क्या होगा, तभी यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तभी क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ये एक कांटेक्ट फोर्स होता है। इसमें किन्हीं टू ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट करना ही होता है, तभी ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद जरा देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हमने आपको बताया था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें एक है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है का मतलब है कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो लेस वेट वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। मींस हैवी ऑब्जेक्ट ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। दूसरा है कि नेचर ऑफ द सरफेस, मैंने आपको समझाया था कि जो रफ सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस के कंपेयर में ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स या ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपने समझ लिया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस फ्रिक्शन का कॉज क्या है, मतलब रीज़न क्या है, क्यों ये फ्रिक्शन आता है, उसका रीज़न क्या, कारण क्या है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सरफेस होता है, क्या बोलेंगे आप कह सकते हैं कि जो सरफेस होता है, तो सरफेस में क्या होती है, इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है। सरफेस में क्या है, सरफेस में पाई जाती है इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ क्या होती है, जैसे हमको नॉर्मल, जैसे अगर कोई स्मूथ सरफेस है, तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ दिखाई पड़ेंगी। और यही इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, वो एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट उस सरफेस के ऊपर से मूव कर रहा है, उससे क्या करेंगी, थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन करेंगे। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है उसको रोकने का प्रयास करेंगी, और ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है, इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। बट जब वो इरेगुलरिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप अपनी साइकिल से जा रहे हैं, और कोई एक ऐसा कोई ट्रैक है जो एकदम प्लेन है, जिसके ऊपर कोई भी आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर आपकी साइकिल बहुत आसानी से चली जाएगी। बट अगर उस पर बहुत सारी गिट्टी वगैरह ऐसे ऊबड़ खाबड़ चीज़ें रखी हुई है, तो क्या करेंगे, आपकी साइकिल धीरे धीरे चलेगी। तो यही क्या है, यही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यही कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। देखिए, आगे आप समझते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नेसेसरी इविल। मीन्स नेसेसरी भी है बट इविल भी है। तो दोनों पॉइंट है, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इविल का मतलब होता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बेकार है। बेकार क्यों होता है, जबकि जब फ्रिक्शन लगेगा, तो जो हमारा एक्चुअल फोर्स लगता है, उस एक्चुअल फोर्स को कुछ कम कर देगा। हम जानते हैं किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है जब फ्रिक्शन लगेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को कम कर देगा, या एनर्जी को लॉस कर देता है, ठीक है। मीन्स अगर आपने 100 जूल एनर्जी अप्लाई किया एज अ फॉर्म ऑफ फोर्स, तो जब फ्रिक्शन फोर्स सपोज अगर 10 जूल भी लग गया, तो क्या होगा, आपका जो आप बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट लगा एनर्जी का, वो कितना आएगा, वो 90 जूल ही आएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, वो इविल भी है, बट नेसेसरी होता है। नेसेसरी क्यों होता है, जिससे कि हमें कोई काम करने में हेल्प मिलती है। ये सब बातें समझ में आ रही है आपको। मैं आपको इस मैं आपको इससे पहले एक दो बातें और समझाना चाहूँगा कि फ्रिक्शन जो होते हैं, उसमें आपको पहले दो फ्रिक्शन समझना पड़ेगा। एक फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा जो मिलता है आपको वो होता है आपका काइनेटिक। एक क्या हुआ, एक हुआ स्लाइडिंग और दूसरा हुआ काइनेटिक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो सरफेस पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे रखा हुआ है, तब तक उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक, एक बॉल है, वो बॉल आपने टेबल पे रख दी है, इसका मतलब है उस पर अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, बिकॉज बोथ आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो काम कर रहा है, बट वो फ्रिक्शन किस टाइप का होगा, वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। बट जैसे ही आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो मूव करना शुरू करेगा। तो जब ये मूव करना शुरू करेगा तो उसी को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। मीन्स जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, राइट।